जय माता दी। आज है माँ कालरात्रि का दिन। नवरात्रि में जो भयकारी, विनाशकारी, बेहद उग्र वाला जो रूप देखने को मिलता है वो माँ कालरात्रि का देखने को मिलता है। और माता रानी का जो ये रूप होता है, कालरात्रि माता, काली मैया का जो रूप होता है, इनको अलग अलग तरीके से चामुंडा के नाम से पूजा जाता है, कालिका माँ के नाम से पूजा जाता है। इसके साथ में कई सारी जो है हमारी बेहद अलग अलग पौराणिक कथाओं में इनकी कथाएं भी मिलती हैं, देखने को मिलती हैं। लेकिन नौ देवियों में सबसे जो उग्र रूप देखने को मिलता है वो माँ कालरात्रि का देखने को मिलता है। आज है नवरात्रि का जो माँ कालरात्रि का दिन होता है। आज के दिन माता रानी की पूजा होती है और माता रानी का जो दिन होता है उस दिन भयकारी, विनाशकारी, इन सारी चीज़ों से आपको जो है दूरियाँ, माता रानी की पूजा करने से आपको इन सब से, कहते हैं, आपको ये सारी चीज़ें होती हैं, इन सारी चीज़ों से आप मुक्त हो जाते हैं। अगर माता रानी की कथा के बारे में बात की जाए तो माता रानी की जो कथा है उसमें कई कथाएं देखने को मिलती हैं। एक कथा उसमें से सबसे ज़्यादा मेन है। तो ये जो कहानी सुना रहा हूँ, मैं हूँ प्रेम और आप देख रहे हैं द प्रेम वन चैनल। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं मुझे फॉलो ज़रूर करें और वीडियो को आप अंत तक देखें। अगर वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक और शेयर करके बता सकते हैं। कुछ कमेंट करना चाहे कमेंट करके आप बता सकते हैं। कुछ सुझाव हो तो सुझाव भी आप दे सकते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जय माता दी। तो एक दंत कथा के अनुसार, एक पौराणिक कथा के अनुसार कहा जाता है कि शुंभ निशुंभ नाम के दो राक्षस हुआ करते थे जो देवताओं से युद्ध कर रहे होते हैं। और वो देवताओं से युद्ध इस तरीके से कर रहे होते हैं कि कहते हैं कि जो इंद्र थे ना, इंद्र भी उनसे हारने लग गए। हारने नहीं, यहाँ तक कि हार गई। और वो हारे कैसे? जो शुंभ निशुंभ नाम के दो राक्षस थे, इन्होंने चंडमुंड और रक्तबीज नाम के राक्षस के साथ मिलकर एक षड्यंत्र रचा। उस षड्यंत्र के तहत जो है उन्होंने जितने भी देवता थे उनके ऊपर आक्रमण किया। लेकिन देवताओं में आप ये मान के चलो, वो देवता होते हैं जैसे बुध हो गए, शुक्र हो गए, शनि हो गए, इन सारे के साथ में माना जाता है। जो हमारे ब्रह्मांड के रचयिता हैं ब्रह्मा विष्णु महेश, वो कभी भी किसी युद्ध में नहीं हारे, दानों के साथ में भी। हालांकि वो उन्हीं राक्षसों को जो है वरदान भी देते हैं, बाद में उन्हीं की मुसीबत आने के उनके ऊपर पड़ती है। तो यहाँ भी कहानी कुछ ऐसी ही होने वाली थी, लेकिन यहाँ पर माँ चामुंडा का रूप आ जाता है, माँ कालरात्रि का रूप आ जाता है जो पूरे संसार को बचाती हैं। तो कहते हैं कि जब जो शुंभ निशुंभ थे उन्होंने सारे देवताओं को हरा दिया और इंद्रलोक पे जाकर उन्होंने जो है शासन करना शुरू कर दिया। और इंद्रलोक पे जब जाकर शासन करना शुरू कर दिया उसके बाद जितने भी देवता थे गण, वो भागते हुए, क्योंकि देवता अमर हैं, मार तो सकते नहीं लेकिन उनको भगाया तो जा ही सकता था। तो जितने भी असुर थे सारे के सारे मिलकर उनको हरा दिया। और उसके बाद देवराज इंद्र के साथ में सारे जितने भी देवता थे वो आवाहन करते हैं भगवान ब्रह्मा विष्णु और महेश का। भगवान ब्रह्मा और विष्णु का और महेश का जो है आह्वान करने के बाद काफ़ी ज़्यादा, कहते हैं, जितने भी देवी देवता थे उस समय जो भगा दिए जाते हैं स्वर्गलोक से, वो लोग जाकर जो है आकाशीय में जो मार्ग होता है उसमें जाकर जो है एक जगह पर बैठकर जो है, कहते हैं, बहुत ज़्यादा जो है तपस्या करते हैं, घनघोर तपस्या होती है। तब जाकर ब्रह्मा विष्णु महेश प्रकट होते हैं। प्रकट होने के बाद उनको पूरी समस्या बताई जाती है कि ये समस्या है और किस किस तरीके से देवराज इंद्र के साथ में स्वर्ग पर भी दानवों ने कब्जा कर लिया है, अब क्या किया जाए। तो इन सारी चीज़ों को देखकर जो है तीनों देवता होते हैं बहुत ज़्यादा क्रोधित होते हैं। और उस क्रोध से ब्रह्मा विष्णु महेश के क्रोध से एक ज्वाला निकलती है। उस ज्वाला से माँ चामुंडा का जन्म होता है। माँ का चामुंडा का जन्म होता है। और माँ का जब चामुंडा का जन्म होता है तो माता इतना ज़्यादा गुस्सा रहती हैं, उनका कहता है पूरा शरीर जो है तेज से जल रहा होता है। उस समय उनके हाथों में जो भी चीज़ आता है, जैसे हाथों में खप्पर आया उनके, एक उन्होंने कटोरा ले लिया। और जब माता रानी, मतलब उनको बस ये था माता का जन्म हुआ और माता रानी को आदेश पहले से ही था कि जिन्होंने विनाश कर रखा है पूरे संसारिक जीवन में, पूरे ब्रह्मांड में जिन्होंने तबाही मचा रखी है, उन सबको ख़त्म करना है। अब माता रानी निकल पड़ती हैं। यहाँ तक कि आप ये सोचो उनके पास इतना समय नहीं होता है कि आखिर में उनकी सवारी किस चीज़ की करनी है। आपको पता है किस चीज़ की सवारी करती है माता जब वहाँ से निकलती हैं, कहते हैं, जहाँ पर ब्रह्मा विष्णु महेश उनको जन्म करवा के निकलती हैं, उनका जो चेहरा होता है कि उनको जो है जाना है, रास्ते में कुछ नहीं मिलता, एक गधा मिलता है। माता गधे पर सवारी करती हैं और सवारी करने के बाद
सवारी करने के बाद आप देखोगे माता रानी आगे बढ़ती हुई चली जाती हैं और जो भी राक्षस मिलता था उसको मारती हुई चली जाती हैं, एक हाथ से मारे। अब यहाँ पर समस्या आने पड़ी, माता रानी का जन्म हुआ और माता रानी आगे बढ़ रही हैं, लेकिन सबसे बड़ी समस्या क्या थी? रक्तबीज। रक्तबीज और चंड और मुंड जो राक्षस थे, ये बहुत ही ज़्यादा जो है, इन्होंने सबसे ज़्यादा तबाही मचा रखी थी पूरे सांसारिक जीवन में, देवताओं के खासकर। तो माता रानी ने जो है, चलो चंड मुंड को तो मार भी दिया माता ने, उनसे तो ज़्यादा वो नहीं हुआ। इसकी एक खास मंदिर भी है, अगर आप जानते हैं, चंडमुंड नाम के जो राक्षस हैं इसको मारा जाता है, और इनके जो एक खास मंदिर बना हुआ है माता रानी का, वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा फेमस मंदिर है। अगर आप सर्च करेंगे तो आपको दिख जाएगा कौन से मंदिर की मैं बात कर रहा हूँ। अगर बात करते हैं फिर रक्तबीज नामक राक्षस की। रक्तबीज नाम का राक्षस था। अब जब माता रानी उसका सर काटे, जैसे उसको मारे माता, उसका जितना भी खून का बूंदे जितनी भी गिरे धरती पर, वो सारे का सारे उतने रक्तबीज और तैयार हो जाते हैं। उसका नाम ही था रक्तबीज। अब जितने भी राक्षस मरे उससे कहीं ज़्यादा, अगर मान लो कि एक को मार रही हैं तो उससे ज़्यादा जितने इसकी खून की बूंदें गिर रही हैं उतने ही लोग जो है तैयार हो जा रहे हैं, उतने सारे लोग जो है खड़े हो जा रहे हैं। तो जब माता रानी ने ये सारी चीज़ें देखी कि जितने को मैं ख़त्म कर रही हूँ उतने ही पैदा हो रहे हैं, तो माता रानी ने उस कटोरे का इस्तेमाल किया, और कहते हैं जो रक्तबीज नाम का दानव होता है उसका सर काटते के साथ ही माता रानी ने अपना कटोरा लगा दिया, उसमें जितना भी खून आया वो माता रानी पी गई। अब वो जितना था उसका पान करती जाएं माता रानी, तो उसका क्या हुआ, कोई भी जो एक भी बूंद जो है खून का नहीं गिरा, तो कोई भी रक्तबीज पैदा ही नहीं हुआ। इस तरीके से जाकर रक्तबीज का अंत होता है। लेकिन अब ख़ास बात ये है कि उसके बाद माता रानी इतना ज़्यादा गुस्सा हो चुकी होती हैं कि कोई उनको शांत कराने वाला नहीं होता है। तो माता रानी उसके बाद जितने भी दानव होते हैं वो सारे समाप्त हो चुके होते हैं। माता रानी रास्ते में जा रही हैं, देख रही हैं, जो भी मिल रहा है उसको मारती हुई जा रही हैं। कोई मतलब सब के सब जो है डर के मारे भाग रही हैं। पूरा कोहराम मच चुका है। अब जब पूरा कोहराम मच चुका है, इधर इंद्र जितने भी देवी देवता थे उनको अपना स्वर्ग मिल गया, इंद्र को अपना इंद्रासन मिल गया। जब उनको इंद्रासन मिल गया तब भी देख रहे हैं पूरे संसार में जीवन में जो है पूरा कोलाहल मचा हुआ है, चारों तरफ जो है तबाही देखने को मिल रहा। माता रानी किसी शांत नहीं हो रही हैं। तो ब्रह्मा विष्णु महेश का दोबारा आवाहन किया जाता है और उसमें इस समस्या को रखा जाता है कि माता को कैसे शांत कराया जाए। तो माता को शांत कराने के लिए भगवान भोलेनाथ को जाना पड़ता है। काल रात्रि का रूप आपने देखा हुआ कैसा है। भगवान भोलेनाथ जाते हैं, उनके सामने जाकर जब वो देख लेते हैं भगवान भोलेनाथ भी माता के सामने हाथ जोड़ लिया, सब कुछ कर लिया, नहीं, माता नहीं मानती, ना माता पहचानती भी नहीं, तो उनके अंदर इतना ज़्यादा गुस्सा होता है। तो भगवान भोलेनाथ जाकर उनके सामने लेट जाते हैं। जैसे ही लेटते हैं, क्योंकि भगवान भोलेनाथ परमेश्वर हैं, तीनों देवों के स्वामी, कहते हैं देवों का देव महादेव, वो जैसे जाकर लेटते हैं और माता रानी का जैसे पैर पड़ता है उनके सीने पर, उनकी कहते हैं वो शर्म के मारे जो है माता रानी जो है उनका जो है जीभ निकल आती है। वही काली माता का जो है रूप वीडियो में आप देखेंगे तो मैं कई सारी जो है काल रात्रि माता की जो है फ़ोटो वीडियो जो है अपलोड कर रहा हूँ, ये भी आप साथ देखना। तब जाकर माता रानी का जो है गुस्सा शांत होता है। और ये जो रूप होता है सबसे ज़्यादा भयकारी होता है माता रानी का। और यही रूप काल रात्रि माता का ही रूप एक ऐसा रूप था जिससे कहते हैं कि जो महिषासुर को मारने में बहुत ज़्यादा आसानी होती है, क्योंकि ये 9 देवियों को रूप में मिलकर, अभी आप माँ कालरात्रि की कथा सुन रहे हैं, अभी महागौरी भी हैं, माँ सिद्धात्री भी हैं। तो ये एक बहुत ही बड़ा जो है, कहते हैं कि माता रानी की ये जो 9 देवियों में जो कालरात्रि हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण देवी मानी जाती हैं। तो वीडियो कैसी लगी एक बार कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अच्छी लगी हो शेयर करें, और कुछ आपका सुझाव हो तो सुझाव भी आप ज़रूर दें। जय माता की। मिलते हैं अगली वीडियो में।